हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस है इस तरीके का, समझ रहे हो बात को। और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। हाइट और साइज़ एक ही बात होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। हाइट और साइज़ एक ही चीज़ होती है, ठीक। डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर का, ये हो गया डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर का, दैट इज़ यू, ठीक है। और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर की, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है हमेशा कनकेव में। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ये किस में चलेगी? प्लस में। और डिस्टेंस है इसका 16 सेंटीमीटर का लेंथ से ऑब्जेक्ट का, दैट इज़ माइनस में चलेगा ये, ठीक है। ये तो पता चल रहा होगा हाइट क्यों लिया है हमने पॉजिटिव में, प्लस वाई ऊपर वाली वैल्यूज़, ठीक है। और ये डिस्टेंस वाली इधर चलती है माइनस एक्स में, और इधर वाली प्लस एक्स में, क्लियर। तो ये यू हो गया हमारे पास। और क्या गिवन है हमारे पास? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ माइनस में होती है कनकेव की, जो कि दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पोजीशन निकालनी है, दैट इज़ वी निकालना है हमें। साइज़ निकालना है इमेज का, साइज़ ऑफ इमेज इज़ एच डैश, ये भी निकालनी है। और नेचर भी बतानी है, ठीक है, दैट इज़ कि रियल है कि वर्चुअल है, ठीक। वैसे आपको पता ही है कनकेव में हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। इसमें कोई केस था ही नहीं, अगर आपको याद हो, कि रियल इमेज बने, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपने आइडिया भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने बहुत अच्छे से थ्योरी समझी हुई है तो आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अब सबसे पहले तो वी निकालना है हमें, पोजीशन निकालनी है। तो लेंथ फार्मूला आपको पता है 1/f इजिकल टू में 1/v माइनस में 1/u। 1/f, एफ कितना है? माइनस का 10। 1/v निकालना है हमें, यानी कि यहाँ पर v निकालना है, माइनस 1/u। u कितना है? माइनस का 16 है। तो देखो माइनस का 1/10 हो गया, ये नीचे ऊपर एक ही बात होती है, ठीक है। इक्वल टू में 1/v और माइनस माइनस प्लस का 1/16 हो जाएगा ये। तो माइनस का 1/10 सॉरी, और ये प्लस इधर जाके माइनस का 1/16 इक्वल टू में 1/v, ठीक है। 10 और 16 का ज़रा एलसीएम लो, कितना बनता है आपके पास? 10 और 16 का एलसीएम 2 5 2 8 16, 2 5 2 8 16, तो 5 8 42 80, 80 इज़ द एलसीएम। तो ये आ जाएगा 8 माइनस का 8, और ये 16 5 85 इंटू 1 5, तो ये आ गया आपके पास -8 और -5, दैट इज़ माइनस का 13/80 बन जाएगा 1/v। और v की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 80/13, और ये माइनस में ही रहेगा, समझ रहे हो इतनी बात। तो v आ गया हमारे पास माइनस का 80/13। और देखो यहाँ से v माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब क्या होता है? v मतलब डिस्टेंस इधर होगा इमेज का भी, माइनस में तभी होगा। और इस साइड कौन सी इमेज बनती है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ से हम ये चीज़ पता कर सकते हैं, ठीक है। 80/13 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देखना, ये आपके पास बनेगा 6.1 समथिंग, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ये v आ गया आपके पास, ठीक है। कहीं जगह ये 6.2 भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो आगे वैल्यूज़ आती है तो राउंड ऑफ करके लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपकी छोटी क्लास है, जब हायर क्लास में जाओगे 12th वगैरह में, तब वहाँ पर राउंड ऑफ भी करना आप सीख जाओगे, ठीक है। जिसको आता है वो कर सकता है, ठीक। तो v आ गया ये हमारे पास, पोजीशन तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब साइज़ निकालना है। साइज़ कैसे निकलेगा? देखो साइज़ के लिए आपको पता है मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है h डैश बाई एच इज इक्वल टू में v बाई यू। तो यहाँ से निकल जाएगा, देखो h डैश इज इक्वल टू में v बाई यू, और ये h इधर चला जाएगा। इस तरीके से मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, सिर्फ यहाँ से h डैश निकाला, ठीक है। तो v कितना है हमारे पास? अभी आया है, तो ये वाला ले लो, पॉइंट वाला मत लेना, ये वाला ले लो, माइनस का 80/13। और u है आपके पास माइनस का 16, तो माइनस का 16 आ गया। और h है आपके पास प्लस का 4, तो देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल, 16 5 80 एंड 5 4 20, 20/13 आ गया h डैश, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं ये लिखना भूल गया, v नेगेटिव है, तो इमेज कैसी है आपके पास? इमेज नेचर बता दिया हमने, इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अभी h डैश आ गया आपके पास 20/13 सेंटीमीटर में आ जाएगा। और 20/13 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस का 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो h डैश ये आ गया आपके पास। साइज़ भी हमने बता दिया कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से h देखो ज़रा कितना था हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये 1.5 आया है, और दूरी कितनी है? 6.1। u देखो ज़्यादा था 16 का, तो 6.1 अगर यहाँ आएगा कहीं, तो ये साइज़ हो गया कितना हमारे पास? 1.5 सेंटीमीटर का। और ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका इमेज का? 6.1 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि इमेज जो बनी है वो डिमिनिश्ड बनी है, क्योंकि हाइट देख लो ऑब्जेक्ट की 4 थी और हाइट जो इमेज की आई है या जो साइज़ आया वो कितना आया 1.5 आया। तो ये कैसा है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड साइज है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, इस तरीके से ही आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, सिंपल तब लगेंगे जब आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं तो ये भी नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आपको आगे तो आप एनसीईआरटी के कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आगे हम एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एनसीईआरटी वाले। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।